सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन आर्ट की कितनी अक़साम है। सिर्फ पेंटिंग के शोबे में अगर जाया जाए तो कितनी किस्म का आर्ट मौजूद है, ये शायद बहुत से सुनने वाले और देखने वाले नहीं जानते। आर्ट की एक किस्म ये भी है जो मेरे पीछे मौजूद है। आर्ट की एक किस्म स्कल्पचर्स भी होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आर्ट भी पाए जाते हैं। लेकिन आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका के अंदर कौन कौन से आर्ट इन है, और वो चंद पाकिस्तानी जो कि आर्ट के शोबे में बड़ा नाम कमा रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस शाहकार को बनाने वाले आर्टिस्ट अनाकिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अनाकिन, हाउ आर यू? Fine, yourself? Did I pronounce your name correctly? Yes, Aniaka. Okay. Yes. So, my Pakistani audience, they have seen in Hollywood movies and in other things also this kind of stuff, this kind of art. What this art is actually? This is a mural. ये एक म्यूरल है। ये आर्ट अमूमन उस इलाके की अहमियत को जहाँ ये बनाया जाता है नुमाया करता है। कुछ पेंटिंग्स में शख्सियात भी होती हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। Things like that, and they usually, some of them usually include people in it, as you can see here in this one. So, who are these two people? This mural is sort of like the wall of fame for Ben's Chili Bowl. ये म्यूरल एक तरह से वॉल ऑफ फेम है। ये डॉनी सिम्पसन है, रेडियो और टेलीविजन की शख्सियत है, और ये चक ब्राउन है, गोगो म्यूजिक का एक बहुत बड़ा नाम। ये मौसीकी वाशिंगटन डीसी में बहुत मकबूल है। And he's the godfather of go-go music, which is very popular here in DC. I have seen many walls, especially in the US Street. They have the paintings. How famous this art is in America, especially in DC? And do you have students also, or people come to you to ask that they want to learn this art? Yes, definitely. This is a very popular art form. जी हाँ, यकीनन आर्ट की ये किस्म बहुत मशहूर है। म्यूरल बहुत से शहरों में है और ये आर्ट बहुत मकबूल भी है। ये आर्ट एक प्रोग्राम का, जिसका नाम म्यूरल डीसी है, हिस्सा है। इस प्रोग्राम में नौजवान और मेरे जैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट शामिल हैं और हम इस तरह की चीजें बनाते हैं। आप शहर में इस आर्ट के और बहुत से नमूने देख सकते हैं। ये बहुत मकबूल और मुसलसल फैल रहा है। We get to do things like this, and you can see a lot of more of this kind of art around the city as well. And yeah, it's really amazing because right now it's in the picking up stage, I would call it, in DC, and you'll see more of the murals. I think you have another wall which you have painted across the streets. Can we see that also? Yes, okay, let's go. Okay, before going to the artwork which you have done on the wall across the street, I want to see which art you have, which sketches you have in your book. So I think we should sit somewhere. Yeah, we can sit right here. Explain a few sketches, why you made those sketches. Yeah, this is a series that I call it's called Reloaded. ये एक तरह से तस्वीरों की एक सीरीज है जिसे मैंने रीलोडेड का नाम दिया है। उन्हें बनाने का मकसद ये था कि चूंकि आपको फिल्मों में अक्सर इस तरह के मनफी किरदार दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर जहनों में गलत ख्यालात पैदा होने लगते हैं, चुनाचे मैंने उन किरदारों को मुस्बत तौर पर सामने लाने की गर्ज से उन पर काम किया है, और मैंने ये किया है कि इनके हथियारों को पेंसिल और कलम में बदल दिया है। मेरे काम का मकसद ये है कि ये किरदार देखने वालों के जहनों में मुस्बत ख्यालात पैदा करे। The right senses, the right creative And senses. people, especially the children, to study else. Right. So it's to put the fun, kind of like the fun in art. This one right here is still a part of this Reloaded. इस आर्ट के जरिए मैंने इसमें लुत्फ का अंसर शामिल करने की कोशिश की है। ये तस्वीर भी रीलोडेड सीरीज का एक हिस्सा है। चुनाचे कैनवस और दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने से पहले मैंने इस तरह रीलोडेड सीरीज के जरिए अपना फनी सफर शुरू किया था। ये लैंगस्टन ह्यूज हैं। ये एक राइटर हैं और उनके हाथ में कलम है। इसी तरह दूसरी तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में मैंने जिंदगी को पेश करने की कोशिश की है।
इस तरह मैंने रंगदार पेंसिलों और मार्कर्स का इस्तेमाल शुरू किया और उनमें से मैंने रंगों का इस्तेमाल सीखा और ये कि अशकाल को किस तरह से वाज़ेह किया जाता है। So you mean that before going on the wall, you have to make the sketch on the paper? Definitely is a very integral part of my. जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरे आर्ट का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। इसने आर्ट में मेरी सिमत का तयन किया और मैंने अशकाल बनाने से पहले अपना आर्ट शुरू किया और फिर दूसरे अक़साम की तरफ आया। Okay, let's go to your wall, okay? All right, let's do that. So we have Anya Khan again with us, and we are seeing another piece from him. What inspired you actually to make this? मैंने ये पेंटिंग एक तंजीम डीसी वोट के कहने पर बनाई है। ये तंजीम इस पहलू को सामने लाना चाहती है कि दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में रहने वालों की कोई आवाज़ नहीं है क्योंकि उनके पास वोट देने का हक नहीं है। इसकी वजह यह है कि डीसी को रियासत का दर्जा हासिल नहीं है। If somebody wants to learn this kind of different art which is most popular in US, so how they can take the classes, or which will be the right place for them to go and learn this? Yeah, I actually teach at a youth organization called Words, Beats and Life. मैं नौजवानों की एक तंजीम के तहत आर्ट की क्लासेस देता हूँ। ये तंजीम ग्राफिटी और क्लासिक आर्ट से लेकर आर्ट की तमाम अक़साम मसलन फोटोग्राफी, शायरी और इसी तरह की दूसरी असनाफ की तरबियत का इंतज़ाम करती है। इस तरह की जगह माहिरीन से आर्ट सीखने का बेहतरीन मौका फराहम करती हैं। इसी तरह आर्ट सीखने का एक और तरीका ये भी है और वो है कि अपने तौर पर खुद कोशिश करना और बार बार मशक करना। Just to, trial and error, just get the materials and practice, Thank you so much. It was really nice meeting you. Thank you very much for having me. आज के इस शो में अगर आर्ट की बात हो ही रही है तो हमने सोचा कि आपको एक ऐसी जगह लेकर आएं जहां पर बहुत सारे आर्ट के चाहने वाले पेंटिंग क्लासेस लेते हैं। हमारे साथ डैना मौजूद है जिनसे बात करते हैं, ये जानते हैं कि आखिर आर्ट क्लासेस की शुरुआत इन्होंने क्यों की। हेलो डैना, हाउ आर यू? Hello, fine, thank you. I have heard that you were working as a lawyer or maybe in a lawyer firm, and why you quit that job and you started to do painting? I've painted my entire life or been drawing since I was little, and I think a lot of people do art when they're little. मैंने अपनी पूरी जिंदगी पेंटिंग और ड्राइंग की है। बहुत से लोग आर्ट से वाबस्ता रहते हैं। मैंने वकील के तौर पर अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के दौरान भी आर्ट का बहुत सा काम किया ताकि उसे अपना सकूं। फिर एक रोज एक बड़ा फैसला किया और अपनी मुलाजमत छोड़ दी और आर्ट को एक पेशे के तौर पर अपना I'm लिया। doing this full time for a living. Okay. When we hear about the art classes, it sometimes seems like you are going to a university and you are taking the lectures or something, but here the atmosphere is totally changed. Everybody is doing whatever they have in their minds. So how you actually came up with this idea? Well, I started. मैंने लॉ फर्म में अपनी मुलाजमत के दौरान ही पेंटिंग की क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि पेंटिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद बना सकता हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पेंटिंग इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये एक फ़न है। लोग मेरी पेंटिंग क्लासेस में आते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो इसे एक मशगले के तौर पर अपनाना चाहते हैं। इसकी मदद से आप अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शोबा मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसके ज़रिए मुझे लोगों को मुतासर करने का मौका मिलता है। पेंटर की हैसियत से आप अपना ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजारते हैं, जो कि मुझे पसंद है। फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलता है और मेरा जो कुछ बताने का इरादा होता है मैं उन्हें बताती हूँ। If somebody comes here like a new student and who actually doesn't know that he or she can actually do painting or not, because sometimes you have some kind of artist in you but you don't know that. Yeah. So how you recognize them or how you bring the artist which is inside that person to come out? Yeah, I never know what I'll be faced with when a new student comes in, and it surprises me when they don't even know. So. नए आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में मुझे पता नहीं होता कि उनके अंदर कोई फनकार मौजूद है। मेरे लिए हैरत की बात है कि उन्हें भी इसका पता नहीं होता। उनमें से अक्सर ये कहते हैं कि वो अब सीखना शुरू कर रहे हैं। मैं उन्हें इब्तदाई चीज़ें बताती हूँ और वो पेंटिंग शुरू करते हैं। और जब मैं उन्हें कहती हूँ कि ये बहुत शानदार है तो उन्हें यकीन नहीं आता। Something fantastic. Okay. Yeah.
So probably I'll be your new student today, and I don't know how horrible I will be. I would say to my audience, please keep your eyes closed when I do the painting. But I would love to see and to learn actually how you treat the students and how you give the first basic lesson of painting. Okay, wonderful. Okay. Let's start. So Do you want to put on a smock to protect your clothes? yes, I will. Get you a nice stylish shirt. Such a big shirt. Yes. Well, Okay. So इसको पहनने के बाद मैं पिकासो से कम नहीं होंगी. So acrylic paint thins with water. इस कलर पेंट को पानी से पतला किया जाता है वरना ये काफ़ी सख्त होता है। आप रंग के लिए खुश्क ब्रश उठाते हैं और उसे हल्का गीला करते हैं, उसका इजाफी पानी निकाल देते हैं। It would just kind of screech to a halt. So you want to make your brush a little bit wet first. So make your brush damp, get the excess water out, pick up some paint, and your goal is to just stay in the lines for lesson number 1. अब कुछ रंग उठाएं और लाइन में रहें, ये है पहला सबक। अब कहीं से भी शुरू कर दें, पहली ही कोशिश में रंग फैला दें और अब दूसरा सबक। And then when you're ready for yellow, we'll do lesson number 2. So let's do the lesson number 1. I don't know how bad I will be, but I'll try to make a mess on the whole table, okay? And if you don't stay in the lines, that's fine too. Because अगर आप लाइन में नहीं भी रहती तो भी कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपके एहसासात का इजहार है। One out. Okay. Yeah, and I love her peeking around the corner. She's a little more fun than Francis, who I'm working on. I don't think she was very tough. Doesn't look like a bundle of fun. For every stroke, I have to dip in the water. Only if the paint. आपको सिर्फ उस वक्त ब्रश को पानी में डबोना है जब रंग सख्त होने लगे और उसे कोने में ले जाएं और दरमियान में आप ब्रश को इधर-उधर हरकत दें। I have to fill the whole box. Yep, just this My one. teacher is saying fill the whole box, okay? And then we'll do. अब इसके बाद आप पीला रंग लगाएं और फिर दूसरे रंग। Guys, what are you doing? I want to see you enjoying what you're doing. Very good. You have a completed color wheel. आपने रंग मुकम्मल कर लिया और मेरा ख्याल है कि काम का लुत्फ उठाना ही असल चीज़ है। अगर आपको पेंटिंग का लुत्फ नहीं आता तो उसे करने की ज़रूरत ही क्या है? So, yes. As a student, like I did all the things, as a teacher, how you analyze that this student can work on that specific thing? Well, you saw. जब आप तमाम टेस्ट पूरे कर लेते हैं तो आखिर में Doing the color wheel for me is not some pretty picture at the end, but to have. मेरे लिए तस्वीर ज़्यादा अहम नहीं होती। अहम बात यह होती है कि आपने मुख्तलिफ टेक्निक्स का तजुर्बा हासिल किया है और आपको मालूम हो जाता है कि क्या ज़्यादा बेहतर पेंट कर सकते हैं। अगर आप टेक्सचर पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं तो दूसरी क्लास ले सकते हैं। वहाँ आपसे मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी कि आपको क्या चीज़ मुतासिर करती है। Okay. So, मेरी पहली पेंटिंग तैयार है। अब देखना यह है कि आप कैसी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आर्ट क्लास ज़रूर लेनी पड़ेगी। लेकिन आर्ट से रिलेटेड इस शो में और भी बहुत कुछ है। तब तक मुझे मेरी पेंटिंग एंजॉय करने दें। आज के इस एपिसोड में जब आर्ट और पेंटिंग की बात हो ही रही है तो हम आपको एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की से मिलवाते हैं जिसने अपने करियर की शुरुआत तो की अमेरिका में, लेकिन अब पाकिस्तान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो वहाँ के म्यूज़ियम्स हैं। वहाँ जाके फ़र्स्ट टाइम बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क्स जो मैंने बचपन से किताबों में देखे थे, मुझे वो म्यूज़ियम्स में लाइव देखने को मिले। मेरा नाम नादिया बतूल हुसैन है। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट एट NCA रावलपिंडी। मैं कराची में पैदा हुई थी और मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ।
जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो माय पेरेंट्स इंसिस्टेड कि मैं बिज़नेस स्कूल जाऊं क्योंकि वो मुझे एक इंडिपेंडेंट औरत बनाना चाहते थे। उनके कहने पे मैं बिज़नेस स्कूल चली गई। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से लड़ के इंडस वैली ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने अपनी BFA डिग्री कंप्लीट की। वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी एक्चुअल कॉलिंग क्या है। मुझे सिर्फ विजुअल आर्टिस्ट नहीं बनना था, मुझे आर्ट के थ्रू अपनी कम्युनिटी को और सोसाइटी को कुछ वापस भी देना था। इसी सिलसिले से मैंने टीचिंग शुरू की क्योंकि मुझे लगा कि उससे आई विल गिव बैक टू द सोसाइटी, आई विल गिव बैक टू माई पीपल। आई फेल्ट के टू गेट द बेस्ट एजुकेशन मुझे यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहिए क्योंकि मैंने हमेशा से सुना था कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। आई हैड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, तो मैंने 3 साल फिर 2 से 3 जॉब्स एक साथ की थी, जिससे मैंने कुछ अपने फाइनेंसेस जमा किए। और फिर मैंने अप्लाई किया तो एडमिशन तो मुझे मिला और उन लोगों ने मेरे पोर्टफोलियो के बेस पे मुझे एक पार्शियल स्कॉलरशिप भी दी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जा सकी। पेंसिल्वेनिया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ने गई थी, जहाँ मैंने 1.5 साल में एक पोस्ट बैकलॉरिएट डिग्री हासिल की। उधर जाके आई फाइनली हैड द एजुकेशन दैट आई नीडेड टू कम बैक एंड टीच। मेरा आर्ट वर्क जो है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के गिर्द रिप्रेजेंटेशन है। मैं ह्यूमन बॉडी को यूज़ करके अपनी बात एक्सप्रेस करती हूँ। ये मैंने शुरू किया था जब मैं इंडस वैली में थी। माई मदर हैड ओवेरियन कैंसर, जिससे मेरी सडनली एक अवेयरनेस हुई थी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक मशीन होती है जो अगर मेल फंक्शन कर जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉट जस्ट फिज़िकली बट दूसरे लोगों को भी। और उसी को लेके मैंने ये काम शुरू किया था विद डायग्राम्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। जो बॉडी के इनसाइड्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो ऊपर से हमारी स्किन होती है वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो चेंज हो जाता है, या जिसमें कम सच्चाई होती है, और जो ट्रूथ है वो हमारे अंदर है। तो उसको मैंने फिज़िकली लेके के स्केलेटन्स और बोन्स के साथ ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट किया। US में जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कमिंग बैक टू पाकिस्तान, लोगों के साथ इंटरेक्शन में, PR के लिए और टीचिंग के लिए भी। मुझे अपने काम के बारे में लोगों के सामने बात करने में बहुत शर्म आती थी जब तक मैं पाकिस्तान में थी, जब जाने से पहले। उधर जाके मेरे प्रोफेसर्स ने मेरी ये वाली जो आदत है इसको बहुत इम्प्रूव किया। वो बेसिकली मुझे ये कहते थे कि आप कुछ भी कहो और वो सब वैलिड है, वो सब सच है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, और ऑल्सो मुझे लोगों से भी बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उधर की जो इंटरेक्शन थी और जो ओपननेस थी उससे मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे उधर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उधर ही रह जाऊं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी कि मैं उधर रह के काम करूं। आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा मुश्किल ये डायलॉग होता है उनके, मुझे लगता है मोस्ट पीपल फील के जस्ट आर्ट वर्क करना इज़ दैट इनफ। और ये आई डोंट नो कि अगर ये सबको होता है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम था। तो इसी प्लान के साथ मैं और पढ़ने गई थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वापस आऊँगी और मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी, और इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे किसी का कोई फ़ायदा हो
और वो जो भी मेरी एजुकेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है वेस्ट ना हो। आई रियलाइज़ कि मुझे कॉलेज ही टीच करना है, क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअल चेंज ला सकते हैं इन द यूथ, इन यंगर पीपल। वापस आने के बाद मैं कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई और मैंने NCA रावलपिंडी में काम स्टार्ट किया और वो मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि NCA एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो हर किस्म के बैकग्राउंड्स के होते हैं, जो हर किस्म की सिचुएशन से आते हैं, और उनको पढ़ाने में मुझे ज़्यादा फुलफिलमेंट फील होती है। नादिया बतूल हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस हेल्प थ्रू आउट द ईयर, जो कि NCA हमने गुजारे हैं। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA इन मिनिएचर एज अ मेजर। तो ये है कि लगातार थ्रू आउट द थीसिस और कॉलेज के टाइम के अंदर भी आप किसी टाइम के ऊपर भी उनके पास जाके बात कर सकते हैं। शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। और ये कि एज शी हैज़ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर ऑफ द स्टडीज़ अब्रॉड, तो ये कि आपको वो एक ज़्यादा आपको एक दे सकती हैं इनपुट फॉर योर वर्क, कि आप कंटेम्प्रेरी आर्ट को किस तरह बेहतर समझ सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी जो रियल अचीवमेंट है, आई वुड से, आर माई स्टूडेंट्स। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो ग्रेजुएट कर गए हैं, जो फील्ड में हैं आर्ट की और अदर क्रिएटिव फील्ड्स में, एंड जब उनकी सक्सेस मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं यही काम करती रहूँ। नादिया के कंसर्न्स हमेशा से एजुकेशन में स्टूडेंट्स को वो जो स्ट्रेस देती हैं वो बहुत ही फॉर्मल स्टडीज़ पे, जिसमें स्किल की डेवलपमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे उनका इसरार होता है, और सीनियर स्टेजेस में लाइक 3rd ईयर 4th ईयर में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन को अप्रिशिएट करती है। मुझे वाइट ब्लैंक सर्फेसेस से डर लगता है। एज एन आर्टिस्ट भी वो मेरे लिए एक चैलेंज होती है कि एक वाइट सरफेस है और उसके ऊपर कुछ बनाना है, तो ये ऑफिस भी मेरे लिए उसी तरह बन गया। और यहाँ पे अपने को एडजस्ट करने के लिए या फिट करने के लिए मैंने ये चीज़ें लगानी शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि इमेजेस जो हैं वो जो फेमिलियर या कंफर्टेबल इमेजेस होते हैं वो हमें एक जगह में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। My future goal is more education. मुझे ये लगता है कि अगर मैं और एजुकेट हो जाऊँ तो फिर मैं अपना ये काम जो मैं कर रही हूँ वो मैं बेहतर कर सकूँगी। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि द अमेरिकन्स आर ईवल। फॉर अ पर्सन जो वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाए, उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न, टू ग्रो एज अ पर्सन। मुझे ये लगता है कि हर थोड़े साल में कुछ सालों में हमें रिविज़िट करना चाहिए एजुकेशन को, ताकि हम ग्रो कर सकें एज पीपल। इस हफ्ते हमने आपको आर्ट से जुड़े बहुत सारे लोगों से भी मिलवाया और आर्ट की मुख्तलिफ इक़साम भी दिखाई। लेकिन ये सफ़र अभी यहीं रुका नहीं है, बल्कि अगले आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपको बहुत से ज़बरदस्त पाकिस्तानी और अमेरिकन आर्टिस्ट से भी मिलवाएंगे। लेकिन ये सब कुछ आप हमारे अगले एपिसोड्स में देख सकेंगे। फिलहाल इस शो से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।